Good morning, students. Today I explain the remaining part of the chapter number first three questions. आज हम चैप्टर फिनिश कर देंगे. आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का. अभी तक हमने पढ़ लिया था. अब हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है. मैंने यहाँ तक आपको फॉरगिव मी तक पढ़ रखा था, लेकिन इससे पहले हम स्टोरी रिगेन करते हैं. आपको पता होगा कि एक आदमी दौड़ता हुआ भागता हुआ राजा की तरफ आया था, जिसे मतलब खून बह रहा था. राजा ने उसको फिर ड्रेस किया था, मतलब उसको पट्टी वगैरह मल्लम पट्टी वगैरह की थी और उसको आराम के लिए उसको सुलाया था. ये स्टोरी हम अभी तक पढ़ रहे थे और पता चला कि वो तो राजा का ही एनिमी था, दुश्मन था, जो राजा को मारने आया था. लेकिन उसके जो बॉडीगार्ड्स थे वहाँ पे उसने हमला कर दिया उनको देखकर. जो उसके बॉडीगार्ड थे उसने उनको घायल कर दिया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. अब राजा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि जो उसका एनिमी था वो उसका फ्रेंड बन चुका था और उसके साथ मतलब शांति हो गई थी, कोई झगड़ा वगैरह उनका ख़त्म हो गया था. वो बहुत खुश हुआ था और इजीली वो भी इजीली तरीके से हो गया था. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेट he would send his servants and his own doctors to look after him and he promised to give back the man his property. राजा ने वादा किया कि वो एक जो अपने सेवक रहेगा और डॉक्टर रहेगा उसके पास भेजेगा और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसने जो ले ली थी वो सब उसको रिटर्न कर देगा, गिव बैक. लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड. फिर ऐसा ही चलता रहा इनका. जो राजा है वो भी जाने लगा, क्योंकि द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट. लेकिन उसने हर्मिट की तरफ, जो सन्यासी थे उनकी तरफ देखा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. जाने से पहले उसने फिर विश की, उसने इच्छा प्रकट की कि जो मेरे क्वेश्चन थे उसका अगर आंसर मिल जाए तो अच्छा होगा. द हर्मिट वॉज ऑन हीज knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो हर्मिट थे, जो सन्यासी थे, वो अपने घुटने के बल बैठे हुए थे और जो बेड उन्होंने कल खोदे, जो पड़ते उन्होंने खोदी थी ज़मीन पर, उसमें वो क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेट फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. जो राजा रहता है वो फिर बोलता है कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब वाइज मैन, मतलब किसको, हर्मिट को कहा गया है कि आप मुझे मेरे थ्री क्वेश्चन, मतलब वो प्रार्थना करता है. बेग यू टू मतलब वो बेग मतलब भीख, मतलब एक तरह से हाथ जोड़कर वंदन करता है कि मुझे जो 3 क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. राजा की तरफ देखते हुए हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा आंसर पहले ही मिल चुका है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन. राजा कहता है कैसे, मुझे कैसे अपना आंसर मिल गया. वट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. बोलता है कि अगर कल आप मेरी वीकनेस को देख, अगर ये मतलब ये जो अपनी बेड उन्होंने जो परत कल खोदी थी, अगर वो नहीं काम करते तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. जो आदमी था वो तुम पर हमला कर देता, लेकिन तुमने क्या ऐसा नहीं किया, तुमने यहाँ पर ही मेरे साथ रुकने की क्या की, इच्छा प्रकट की. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड्स. उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो था अपने जो बेड को उसको डिगिंग करना. मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिग मतलब खोदना होता है. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था वो मैं था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कल तुम कार्य कर रहे थे वही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था. आफ्टरवर्ड्स वेन द मेन रेन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और जब वो आदमी दौड़ता भागता अपनी तरफ आया तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, उसकी केयर करना, क्योंकि उसको जो घाव वगैरह लग गए थे उसको हमला किया था. बिकॉज इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. अगर तुम कल उसके वाउंड्स को, मतलब जो घाव रहते हैं उनको ड्रेस्ड मतलब पट्टी अगर नहीं करते, मर जाता, और मतलब तुमसे बिना शांति स्थापित किए, मतलब दोनों के बीच में झगड़ा खत्म है, वो क्या हो जाता, मर जाता. ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति उस टाइम वो था, और जो तुमने वर्क किया वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था. रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. और वो बोलते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है जो अभी है.
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही टाइम, क्योंकि जो ये अभी टाइम है, टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, तो हमारे पास जो शक्ति होती है कुछ भी करने की वो अभी है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। सो ये बोलते हैं कि मतलब वॉट विल हैपन, जो फ्यूचर में होगा वो हमें किसी को भी नहीं पता है, कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, जो तुम्हारे साथ अभी फिलहाल में जिस मोमेंट पर जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है, जो साथ है, वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, बिजनेस रहेगा, वो क्या रहेगा, किसी के साथ अच्छा करना। वही हमारे लिए क्या रहेगा, सबसे अच्छा वर्क रहेगा, वही हमारा पर्पस रहेगा, उद्देश्य रहेगा। पर्पस अलोन सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो ये बोलता है कि हमें मतलब इस वर्ल्ड में इसीलिए भेजा गया था कि हम अच्छे वर्क वगैरह करें, गुड। तो आपको जो जितने पर्सन्स रहे हैं आपके साथ, उसके साथ हमेशा अच्छा करना है।